चलिए देखिए, बेहद ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कुछ मल्टीपल कंपनियों के बारे में। पिछले कुछ समय से वीडियो पब्लिश नहीं हो पा रही हैं, चीज़ें डिस्ट्रैक्ट रही हैं और मार्केट का भी हाल अगर आप देखेंगे तो पिछला एक महीना जो रहा है वो थकावट वाला, रुकावट वाला दिखाई दे रहा है। निचले लेवल से रिकवरी जरूर हुई है, लेकिन यहाँ पर अभी आपको रुकावट देखने को मिल रही है और ऊपरी लेवल से गिरावट भी हुई। तो हो क्या रहा है देखिए, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे स्टॉक मार्केट की लाइफ हो, तो चीज़ें क्या हैं, डिस्ट्रक्शन वाली रही हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग इससे पहले भी आपके साथ में कई बार ये चीज़ें डिस्कशन कर चुके हैं कि ये चैनल रहे या ना रहे, लेकिन एक चीज़ हमेशा रहनी चाहिए, क्या, नॉलेज। कि हमेशा अपनी लाइफ के अंदर हम लोगों को सीखते रहना है, किसी भी क्षेत्र के अंदर। ठीक है, अगर हम स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर कर चुके हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में निराशा हाथ लग रही होगी कि कंपनियां नहीं बढ़ रही हैं, शेयर के अंदर गिरावट हो रही है। तो ये जो समय है लाइफ का, ये ऐसा ही है। लाइफ के अंदर भी यही होती हैं। देखिए, कभी आपको बहुत अच्छा समय देखने को मिल जाता है, चीज़ें ट्रेंडिंग पे होती हैं। कभी क्या होती है, कभी कंसोलिडेशंस में चीज़ें चली जाती हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है, मुनाफा भी नहीं हो रहा है, नुकसान भी नहीं हो रहा है, न्यूट्रल है, मतलब एक तरीके से बैलेंसिंग वाली स्थिति देखने को मिल रही है। और कुछ समय ऐसा आता है कि दिक्कतें भी होती हैं, परेशानियां भी होती हैं लाइफ के अंदर। तो ये चीज़ें हमें स्टॉक मार्केट सिखाता भी है, स्टॉक मार्केट के अंदर भी होती हैं, हमारी लाइफ के अंदर भी होती हैं। और अगर आप लाइफ को देखेंगे तो लाइफ में क्या है कि अगर आप उस पर वर्क करते हैं, अपने ऊपर वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको जो सिचुएशंस हैं वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। अगर आप वर्क करना बंद कर देंगे अपने ऊपर, तो होगा क्या कि कंसोलिडेशंस में जाएगा, उसके बाद में जो जितना आपके पास में पूंजी है आपने बचाया, उसे खाया। उसके बाद में क्या है कि फिर आप अगर स्ट्रगल नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो चीज़ें, चार्ट जो है वो नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। सेम वही आपको इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशंस थोड़ी सी अलग है। मान लीजिएगा कि एक समय आपने पढ़कर किसी एक अच्छी कंपनी के अंदर निवेश किया, अब उसके बाद में आप अगर उसके अंदर निवेश भी नहीं कर रहे हैं और वहाँ पर चीज़ें कंसोलिडेशंस वाली आपको दिखाई दे रही हैं, तो चाहे वहाँ पर गिरावट वाली भी चीज़ें आपको क्यों ना देखने को मिले, तो होगा क्या, क्योंकि चूंकि बिजनेस अच्छा है, कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी ने वर्क किया है, तो होगा यही कि आगे आने वाले समय के अंदर उस कंपनी का जो चार्ट है वो हम लोगों को धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ही मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हुई हैं जो कि पिछले 4-5 सालों के अंदर बहुत ही शानदार रिटर्न हम लोगों को कमाकर दे चुकी हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है लाइफ का, जिसने भी समय दिया है चीज़ों को सीखने के ऊपर, वहाँ पर उसे सफलता मिली है। और आउटपुट की अगर बात करते हैं तो वो भी अच्छा रहा है। देखिए, जब हम लोग निवेश की बात करते हैं, चाहे वो हमारा निवेश किसी भी क्षेत्र के अंदर क्यों ना हो, एफडी की बात कर लीजिएगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है, एफडी में भी समय देते हैं, 1 साल देते हैं, तो है क्या कि वहाँ पर भी हम लोगों को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिल जाता है। प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, तो प्रॉपर्टी में भी क्या है कि अगर आपने कोई ज़मीन का टुकड़ा खरीद लिया है, तो वहाँ पर अगर आप समय दे रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको रिटर्न मिलेंगे। अब स्टॉक मार्केट क्या है, क्योंकि एक रिस्की गेम है, यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी कंपनियां बढ़ती रहेंगी, लालच दिखाएंगी, और उसके बाद में वो कंपनियां कंसोलिडेशंस में चली जाएंगी। और जब उन कंपनियों को कोई पूछने वाला नहीं होगा, तब उन कंपनियों के अंदर अचानक से बाइंग स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी और हमें ये लगेगा कि ये कंपनी हमारे हाथ में क्यों नहीं थी, इस कंपनी के अंदर तो हम लोगों को होना चाहिए था। तो इसलिए जो हमारी उपस्थिति है वो होनी चाहिए अच्छी अच्छी कंपनियों के अंदर। तभी तो कहा जाता है कि लंबे समय के लिए आपने अगर शेयर्स खरीद दिया है तो फिर रोज़ रोज़ की रोना नहीं रोना है कि ये कंपनी बढ़ नहीं रही है, बढ़ेगी। जब बढ़ेगी तो फिर वो आपको मौका नहीं देगी। बहुत सारी कंपनियां आपने देखी भी होंगी, पिछले जो ये बुल रन आपको देखने को मिला है, अगर 6 महीने की बात करते हैं, तो निफ्टी 50 के अंदर जो गिरावट थी, कंसोलिडेशंस था, उसके बाद में बहुत सारी ऐसी कंपनियां दिखाई दी हैं जिन कंपनियों के अंदर शानदार रिटर्न बने हैं। तो ये चीज़ें होती रहेंगी, इसलिए हमेशा अपनी जो स्टडी है उसको बनाए रखना। जैसे कि हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये चैनल रहे या न रहे, लेकिन ज्ञान रहना चाहिए, नॉलेज रहनी चाहिए। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं मदरसन सोमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के साथ में। किसी भी तरीके से कोई ख़रीदारी करने की रिकमेंडेशन नहीं है, खाली चार्ट पढ़िएगा। चार्ट हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है। देखिए, एक समय ऐसा था कि जब काफ़ी सारे लोग निराश थे और जब लगातार गिरावटें हो रही थी, तो सोचने पर मजबूर थे कि यहाँ पर भी क्या पैसा बन सकता है।
लेकिन वही चीज़ें होती हैं दोस्तों, जैसे कि हम लोग अभी लाइफ के चार्ट के अंदर डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। तो सेम स्टॉक मार्केट के अंदर भी ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हम लोगों को एक बड़ा गेम देखने को मिल जाता है। तभी तो कहा जाता है कि कंपनियों को पढ़िएगा। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, पहली चीज़ है कि कंपनियों का जो बिजनेस है वो कितना मजबूत है। अब बिजनेस दो तरीके से आप माप सकते हैं। एक तो ये है कि जो प्रेजेंट टाइम में हम लोगों को चीज़ें देखने को मिल रही हैं, अभी क्या चल रहा है, एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं। जैसे कि अगर आप इसे देखें तो वायरिंग हार्नेस का कारोबार है, गाड़ियों के अंदर वायरिंग सेट आपने देखे होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोगों को कम्युनिकेशन देखने को मिलता है एक जगह से दूसरी जगह में। गाड़ी की बात कर रहा हूँ, देखिए एक जो गाड़ी है, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर वेन्स होती है ना, नसें होती हैं, तो है क्या, यहाँ पर पूरा संचार हो रहा है। वही चीज़ें हम लोगों को गाड़ी के अंदर भी देखने को मिलती है कि एक जो गाड़ी होती है उस गाड़ी के अंदर हम लोगों को वायरिंग सिस्टम देखने को मिलता है, कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हैं, आगे आने वाले समय के अंदर मजबूत होंगी। अभी क्या है, अभी चीज़ें उतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही हैं। इंटरनेशनल लेवल पर आपको चीज़ें बढ़िया नहीं देखने को मिल रही हैं। अभी ट्रेड डील आप देख ही रहे हैं कि कितनी समस्याएं चल रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक रुकावट भी देखने को मिल रही है। तो जब ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को रिजोल्व होती हुई दिखाई देंगी, ठीक है, जब इन पर पोज देखने को मिलेगा, मार्केट इन चीज़ों को एडजस्ट कर चुका होगा, उसके बाद में क्या होगा कि जितनी भी कंपनियां ऐसी हैं जो कि कारोबार करती हैं ऐसे बिजनेसेस के अंदर जिनमें आगे आने वाले समय के अंदर बढ़त देखने को मिलेगी, तो ऐसे में क्या होगा, उन कंपनियों के अंदर लगातार बाइंग आएगी, ठीक है। तो होगा यही कि जो पहले से ही निवेश करके बैठे हुए थे उन्हें इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि 5 साल के अंदर कुछ खास मुनाफा कमा कर नहीं दिया है, 1 साल के अंदर कुछ खास मुनाफा कमा कर नहीं दिया है। कई बार क्या होता है कि कंपनियां 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल नहीं बढ़ती हैं, लेकिन जब वो एक साल ऐसा होता है जब उस साल के अंदर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कितना भी रिटर्न देकर हम लोगों को जा सकती हैं। तो इसलिए उस समय के लिए हम लोगों को अपने आप को उस कंपनी के अंदर अपनी जो उपस्थिति है उसको बनाए रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहली कंपनी है जिस कंपनी को पढ़ने की आवश्यकता है वो है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। 28,000 करोड़ का मार्केट साइज़ है, 46 के पी रेशो पर ये कंपनी काम कर रही है, और डिविडेंड इस कंपनी के अंदर बराबर मिल रहा है, ठीक है। अगर आप बैठे हुए हैं तो आपको क्या है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ डिविडेंड जरूर मिलता रहेगा। अगर आप एसआईपी करने के शौकीन हैं, देखिए पैसा तो उसी ने बनाया है जो लगातार बाजार के अंदर बना हुआ है लंबे समय के लिए, तो इसलिए ऐसी कंपनियों को पढ़ना है जो कि फ्यूचरिस्टिक्स बिजनेस रखती हैं, जहाँ पर कारोबार बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइफ को पढ़ने की आवश्यकता है, स्टॉक मार्केट को पढ़ने की आवश्यकता है। कंपनियां जब पैसा बनाकर देती हैं तब हम उन कंपनियों के अंदर होते नहीं हैं। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है लाइफ का, कंपनियां जब दौड़ेंगी तब हम उन कंपनियों के अंदर नहीं होंगे। क्यों? कंपनी उससे पहले इतनी हरेसमेंट, इतना परेशान हम लोगों को कर चुकी होंगी कि हम उस कंपनी से निकल चुके होंगे। पैसा बना कर देगी वो, लेकिन हम उस कंपनी के अंदर होंगे ही नहीं। ईएमएस लिमिटेड की बात करते हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोगों के अंदर इस समय शेयर प्राइस को देखकर थकावट होगी। 6 महीने के अंदर 20% की गिरावट है। ओवरऑल चार्ट पैटर्न देखें तो 2023 से स्टार्टिंग हुई थी, 1000 रुपये के आसपास ऊपर की तरफ जो है मूवमेंट देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद गिरावट हुई और उसके बाद कंसोलिडेशन फेज। तो ये चीज़ें क्या कह रही हैं? ये चीज़ें यही कह रही हैं दोस्तों कि स्टॉक मार्केट के अंदर हर कोई पैसा नहीं बना पाता है। अब यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने जो यहाँ पर खरीदारी करके बैठे होंगे, यहाँ पर खरीदारी करके बैठे होंगे, जब शेयर के अंदर आपको तेज़ी देखने को मिलेगी तब आप जल्दी से निकलने की कोशिश करेंगे। सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में रहेगी कि 6 महीने हो चुके हैं, 1 साल हो चुका है, इस कंपनी के अंदर कुछ भी खास हम लोगों को बढ़ोतरी नहीं देखने को मिल रही है। तो पहले निकलो, उसके बाद में देखा जाएगा। ये जो कंपनी है ये 1998 के अंदर स्टैब्लिश हुई थी। देखिए बिजनेस के बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बिजनेस ही ये हम लोगों को बताता है, हमारे अंदर मजबूती प्रदान करता है कि हम उस कंपनी के अंदर रहें या ना रहें। किसी भी तरीके से कोई रिकमेंडेशन नहीं, खाली ओनली हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि कारोबार कैसा है, कारोबार क्या लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक होने वाला है, बढ़ने वाला है या नहीं है। अगर कारोबार बढ़ेगा तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों, शेयर प्राइस की पूंछ पकड़ के बैठ जाओ, वो आपको रिटर्न बनाकर दे ही देगी, ठीक है। अब यहाँ से ये तो ऐसा है नहीं कि 604 से हम लोग यहाँ प्रिडिक्ट करने लगे कि कल क्या होने वाला है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से कुछ है ही नहीं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सारी पिक्चर है। आपने बहुत सारी ऐसी कंपनियां देखी होंगी जो कि 5 साल के अंदर 1000% के रिटर्न बनाकर दे रही हैं। तो वो क्यों दे रही हैं? वो इसलिए दे रही हैं क्योंकि वहाँ पर जो बिजनेस है, कारोबार है, वो फ्यूचरिस्टिक्स है, यानी कि उसके अंदर फ्यूचर में बढ़त देखने को मिलेगी, तभी तो वहाँ पर लोग आ रहे हैं।
अब यहाँ पर चीज़ों को समझिएगा, मुख्य रूप से ये कंपनी पढ़ने के पीछे रीज़न क्या था। देखिए, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जिनके अंदर हम लोगों को बहुत ही गंभीरता के साथ में सोच विचार करने की आवश्यकता है कि ये फ्यूचर के हिसाब से बढ़ने वाले हैं। जब आज हम लोग ईवी की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे ठीक 5 साल के बाद में होंगे या नहीं होंगे, तो सभी कहते हैं कि हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो होंगे। अब एक चीज़ बताइएगा, ऐसी कंपनियां जो कि खराब पानी को शुद्ध करके उसे यूज़ में ला रही हैं, क्या ऐसी कंपनियों के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी? ठीक है। दूसरी चीज़ है, सीवेज सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने वाली कंपनियों के अंदर बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी? ठीक है। जो रोड बना रही हैं कंपनियां, ब्रिज बना रही हैं, खास करके जो वेस्ट होता है उससे, क्या इन कंपनियों के अंदर फ्यूचर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी? नॉर्मल सी बात है। अगर आपको लगता है कि नहीं होगी तो फिर आपको ऐसी कंपनियों के अंदर रहने में कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब आप निकल जाइएगा तुरंत। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि हाँ, ऐसे बिजनेसेस के अंदर, कारोबार के अंदर बढ़ोतरी होगी, 4-5 साल के अंदर आसमान छुएंगे, तो सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है? मार्केट साइज कितना, 3,000 करोड़ का है। पता चले आपको लग रहा है कि हाँ, कारोबार अच्छा है, 5 साल में बढ़ोतरी होगी, लेकिन मार्केट कैप कितना है? 1,00,000 करोड़ का है। तो पैसा कहाँ बनेगा? लोअर मार्केट साइज पर कभी ना कभी एंट्री आपको बड़े प्लेयर की, ऑपरेटर की होती हुई जरूर दिखाई देगी। तो अभी कुछ समय पहले क्या था कि जब स्टॉक प्राइस था आपका 1,000 के आसपास, तो मार्केट कैप भी ठीक ठाक था। अब सब सस्ते हो चुके हैं। वैल्यूएशंस की बात करें, पी की बात करते हैं, यहाँ पर भी आपको माल सस्ता मिल रहा है। सस्ता माल है लेकिन खरीदना कोई नहीं चाह रहा है इस समय, क्योंकि मार्केट की हालात जो है वो ख़राब है। कंसोलिडेशन फेज में मार्केट दिखाई दे रहा है। सबको लग रहा है कि गिरावट हो गई तो क्या होगा। अभी आपने देखा ही है कि पिछले कुछ समय से हम लोगों को लड़ाइयाँ भी देखने को मिल रही हैं, युद्ध देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि काफ़ी सारे देशों की ट्रेड डील के ऊपर भी फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इंटरनेशनल स्तर पर सबसे बड़ा जो खिलाड़ी है वो कौन है? यूनाइटेड स्टेट। वो क्या चाह रहा है कि बस पूरे विश्व के अंदर उसकी ही चले और किसी की ना चले। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने आप को खुद मजबूत करते हैं, भारत को मजबूत करते हैं, भारत खुद मजबूत होता है, तो उसे आगे लगभग 4-5 साल, 10 साल की बात करते हैं, 20 साल की बात करते हैं, ऐसा समय भी आएगा इतिहास के अंदर, ऐसा समय भी आएगा फ्यूचर के अंदर कि हम लोगों को किसी की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। हम लोग इतने स्ट्रांग हो जाएंगे अपने अंदर। तो इसलिए इस कंपनी को पढ़ने की आवश्यकता है। फिलहाल अगर आपने पहले से ही खरीदारी करके रखी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक इस समय कंसोलिडेशंस में है। इसके बाद में जो अगली कंपनी है वो है सिल्चर टेक लिमिटेड, और ये भी कोई आज की कंपनी नहीं है, काफ़ी पुरानी कंपनी है। अगर आप चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो 2005 से अब तक लगातार ऊपर की तरफ ही मूव करता हुआ दिखाई दिया है। कितने परसेंट के रिटर्न बने हैं? 29,000% के रिटर्न इस कंपनी के अंदर बनते हुए दिखाई दिए। मार्केट साइज भी अगर आप देखेंगे तो 6,000 करोड़ का है। यानी कि स्टार्टिंग में कितना मार्केट साइज रहा होगा, कल्पनाएं करना थोड़ा सा, मतलब एक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो है क्या कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगातार ऐसी कंपनियों का कारोबार बढ़ रहा है, स्टॉक प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर जा रहे हैं। और जब भी आप नतीजे देखते हैं तो आपको हर बार अगर अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं तो ऐसी कंपनियों को पढ़ने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि सिल्चर टेक लिमिटेड, जो कि स्टॉक प्राइस महंगा है लेकिन मार्केट साइज छोटा है, तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि मार्केट साइज वो देखते नहीं हैं। तो ऐसे में क्या है कि उन लोगों को लगता है कि प्राइस काफ़ी है तो यहाँ पर खरीदारी करना ठीक नहीं है। लेकिन मार्केट कैप सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी स्टॉक प्राइस के अंदर। ये जो कंपनी है ये 1986 में स्टैब्लिश हुई थी, और इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो गुजरात के अंदर है, वडोदरा के अंदर। ये कंपनी ट्रांसफॉर्मर्स की और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? ट्रांसफॉर्मर्स आप सभी को पता है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, जहाँ पर क्या है कि मेन लाइन हम लोगों को आ रही है, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशंस करना हो इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें हम लोगों को ट्रांसफॉर्मर्स की आवश्यकता पड़ती है। और साथ ही में उससे रिलेटेड प्रोडक्ट भी ये कंपनी बना रही है। ठीक है। तो है क्या कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू है लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़ रहा है, लगातार मजबूती हो रही है, और मार्केट साइज़ तो आपने देख ही लिया है, 6,000 करोड़ के आसपास है। पी रेशो लगभग 42 के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो आर ओ सी, आर ओ ई है वो भी शानदार स्थिति में है, 40+ आपको वैल्यू देखने को मिलेगी। ठीक है। और कंपनी क्या है कि छोटा मोटा डिविडेंड भी हम लोगों को प्रोवाइड कराती ही रहती है।
इसके अलावा दोस्तों पिछले कुछ दिनों से कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर गिरावट होती है, उसके बाद धीरे धीरे करके रिकवरी भी देखने को मिली। तो ये चीज़ें होती रहेंगी, इसलिए इस वीडियो के अंदर फिलहाल की डेट में हम लोग 3 कंपनियां रखेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मेन चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है, वो है नॉलेज, कंपनियों को पढ़ना, कंपनियों के अंदर जो चीज़ें हम लोगों को बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, डेटा किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, इस चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है। उम्मीद करेंगे कि पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।